और जी लास्ट टॉपिक में हम लोगों ने पढ़ा था गुडविल की कैलकुलेट मेथड्स के बारे में। कौन कौन सा मेथड था? एवरेज प्रॉफिट मेथड, दूसरा कौन सा था? वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, फिर कौन सा था? सुपर प्रॉफिट मेथड, फिर कौन सा था? कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट और कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। आई होप आपको अभी बिल्कुल रिमाइंड होगा सारे का सारा, मैं आपको रिवाइज ना कराऊं और सीधे क्या कराने शुरू करा दूं? क्वेश्चंस। ठीक है जी, आओ जी शुरू करें, क्वेश्चंस करने शुरू करते हैं। तो मैं आपके सामने अपना फर्स्ट क्वेश्चन, ये कोई और बुक है, मैं इसका 44th क्वेश्चन है बुक का, मैं शुरू कर रहा हूं आप लोगों के लिए। ये आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर क्या कहता है क्वेश्चन, रीड करते हैं। कंप्यूट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ द 4 ईयर परचेज। कह रहा गुडविल कैलकुलेट करके दिखाओ 4 ईयर परचेज के बेसिस पे, पिछले 5 साल के प्रॉफिट के बेसिस पे, और पिछले 5 साल का प्रॉफिट आपको दे रखा है। तो गुडविल का फॉर्मूला क्या होता है सर जी? गुडविल का जो फॉर्मूला होता है ना बहुत आसान होता है, वो होता है एवरेज फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट्स इनटू में नंबर ऑफ इयर्स परचेज। सर ये एवरेज फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट्स कैसे निकलेंगे? सर वो तो गिवन है इस क्वेश्चन में, 40,000, 50,000, कितने बेटा? 40,000, 50,000, 60,000, 50,000 एंड 60,000, तो सबको प्लस कर लो। 40,000 प्लस 50 60, 50 60 प्लस फिर से 50 60, यही है ना, लास्ट में भी 50 60 डिवाइडेड बाय 5, तो इससे एवरेज आ जाएगी। ये हो गया 100, 200, 260, 260 डिवाइडेड बाय 5, तो 52,000 एवरेज प्रॉफिट आ गया। यदि 52,000 एवरेज प्रॉफिट आ गया तो पिछले कितने साल का है बेटा? हमें नंबर ऑफ ईयर परचेज कितने हैं? 4 इयर्स है। नंबर ऑफ ईयर परचेज कितने हैं? 4 है। तो इसका आंसर आ जाएगा, नंबर ऑफ ईयर 4 से करोगे तो 2,08,000 आ जाएगी गुडविल। कितनी आ जाएगी? 2,08,000 क्या आ जाएगी मेरे बेटा? गुडविल आ जाएगी। खत्म क्वेश्चन, इतना ही सिंपल था ये क्वेश्चन। चले आगे। अब हम आ गए बेटा अपने 45th क्वेश्चन पे। क्या कहता है ये आपकी स्क्रीन पर? ये कहता है द प्रॉफिट एंड लॉसेस ऑफ द लास्ट 5 इयर्स। पिछले 5 साल के प्रॉफिट एंड लॉसेस हमें दे रखे हैं। फर्स्ट ईयर का है बेटा 6,000, फिर 14,000, फिर 4,000, फिर 6,000, फिर 2,000 का लॉस है। और प्रॉफिट्स में ना कुछ गड़बड़ भी चल रही है। गड़बड़ क्या चल रही है? फर्स्ट ईयर के प्रॉफिट में नॉर्मल गेन है, सेकेंड ईयर के उसमें 4,000 का एक्सक्लूडिंग इंश्योरेंस प्रीमियम माइनस नहीं कर रखी, थर्ड ईयर में नॉर्मल लॉस है, बस यही है। और नंबर कैलकुलेट द गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर परचेज फ्रॉम द लास्ट 5 इयर्स प्रॉफिट। ठीक है, तो पहले प्रॉफिट को एडजस्टेबल प्रॉफिट बनाए, पहले प्रॉफिट को एडजस्टेबल प्रॉफिट या फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट बनाए। बिल्कुल बनाओ। तो फर्स्ट ईयर का प्रॉफिट, सेकेंड ईयर का, थर्ड ईयर का, फोर्थ ईयर का और फिफ्थ ईयर का। तो बताओ क्या क्या प्रॉब्लम है? सर फर्स्ट ईयर का प्रॉफिट 6,000 है, ठीक है जी। इसमें ना इसमें एबनॉर्मल गेन हुआ है 2,000 का, तो माइनस कर दो। ऐसा गेन फ्यूचर में बार बार नहीं होगा, ऐसा गेन फ्यूचर में बार बार नहीं होगा, तो लेस कर दिया। सेकेंड ईयर 14,000 का प्रॉफिट है। आगे यदि 14,000 का प्रॉफिट है, इसमें 4,000 एक्सक्लूड कर रखी है इंश्योरेंस प्रीमियम, मतलब इंश्योरेंस का एक खर्चा माइनस नहीं हुआ, तो सर माइनस कर दो। इसका मतलब खर्चा बढ़ेगा तो प्रॉफिट क्या रह जाएगा? सर प्रॉफिट तो कम रह जाएगा। गॉट इट? क्लियर है इतना? आगे थर्ड ईयर का प्रॉफिट 4,000 रुपए है आफ्टर चार्जिंग एबनॉर्मल लॉस। एबनॉर्मल लॉस माइनस करने के बाद यदि 4,000 का प्रॉफिट है, तो क्या फ्यूचर में हमें बार बार एबनॉर्मल लॉस होते रहेंगे? नहीं ना। तो इसे क्या कर लो, इसे ऐड कर लो। ये कितना हो गया? 6,000 हो गया। कितना हो गया मेरे बेटा? ये 6,000 हो गया। आगे नेक्स्ट ईयर, फोर्थ ईयर में कुछ नहीं है सर, नेक्स्ट इसका 6,000 ही है, इसका 6,000 ही है। फिफ्थ ईयर में 2,000 का लॉस है, तो इसे ब्रैकेट से कर लो सॉल्व। कितना हो गया? 6 और 6 12, 2 गए 10, 20, 24,000 का प्रॉफिट है 5 साल में, 5 इयर्स में। तो दैट इज हर साल कितना हो गया? 4,800 का हो गया। हाँ सर बिल्कुल 4,800 का प्रॉफिट हो गया। कितने का प्रॉफिट हो गया? 4,800 का। आगे 4,800 मल्टीप्लाई बाय कितने साल की परचेज है? गुडविल परचेज 3 इयर्स की, दैट इज 14,400 आंसर आ गया।
ये गुडविल का आंसर आ गया भाई। ऐसा क्वेश्चन आपका 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर में कहीं पे भी आ गया तो आप कर सके, इसलिए मैंने आपको बेसिक क्वेश्चन है साथ साथ कवर अप कराता चला जा रहा हूं, ठीक है। चलिए आगे, पक्का शुरू करें। 46th क्वेश्चन क्या कहता है, ये आपकी स्क्रीन पर। ये कहता है LMN आर द 3 पार्टनर्स इक्वली, ठीक है। दे एग्री टू एडमिट डी, किसको एडमिट करने जा रहे हैं, डी को, इक्वल शेयर के लिए। मतलब पहले 3 पार्टनर है, 1/3 1/3 1/3। जब डी एडमिट हो जाएगा फर्म में तो उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो जाएगी 1/4 1/4 1/4 1/4। मतलब डी जो है वो 25 शेयर के लिए आ रहा है, 25 पैसे के लिए आ रहा है। आगे, गुडविल इज टू बी वैल्यूड कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ 4 ईयर परचेज। अच्छा 4 साल है परचेज के, फ्रॉम द लास्ट 5 ईयर्स, पिछले 5 साल के प्रॉफिट्स हमें गिवन है। पहले 2011 12 13 14 और 15। देखो बेटा, यदि 11 गिवन है, 12 गिवन है, 13 गिवन है, 14 गिवन है, 15 गिवन है, इसका मतलब ये ना कैलेंडर ईयर है, जनवरी टू दिसंबर, जनवरी टू दिसंबर। यदि ऐसे होता 11 12 12 13 13 14 14 15 15 16 17 18 18 19 19 20 20 21, ऐसे 2 सालों का साल होता, 11 12 1 साल, 12 13, इसका मतलब ये जो ईयर है ना, ये अकाउंटिंग ईयर है जो कि 1 अप्रैल को शुरू होगा और 31 मार्च को खत्म होगा, जिसमें 2 कैलेंडर लग रहे होंगे। जब स्ट्रेट अवे आपको 11, फिर अगला साल 12, फिर अगला साल 13, फिर अगला साल 14 ऐसे गिवन है, इट मींस ये कौन से ईयर है, इट मींस ये कैलेंडर ईयर है, ठीक है। इसका मतलब ये जो फर्म है वो अपनी अकाउंटिंग करती होगी कैलेंडर के हिसाब से, जनवरी टू दिसंबर। ये बहुत बड़ी हिंट है, कहीं आप कंफ्यूज ना हो जाओ, इसके लिए मैंने आपको पहले से ही समझा दिया। याद रखोगे इस बात को, चाहो तो नोट लिख लो नीचे एक, ठीक है। आगे, 1 जनवरी 2015 अ मोपेड कॉस्टिंग 40,000 वॉज परचेज। अच्छा, हमने 2015 में एक मोपेड खरीदी जनवरी में 40,000 रुपए की, जो कि गलती से डेबिट कर दी ट्रेवलिंग एक्सपेंस में। बाप रे बाप, एसेट खरीदी थी और गलती से क्या कंसीडर कर लिया उसको, मैंने अपना एक्सपेंस कंसीडर कर लिया। क्या कंसीडर कर लिया, एक्सपेंस कंसीडर कर लिया। आगे चलते हैं। विच इज टू बी डेप्रिशिएटेड एट अ रेट ऑफ 25%, कैलकुलेट द गुडविल। भाई साहब बहुत आसान है, सिर्फ एक ही पॉइंट में गड़बड़ की है, बहुत आसान है, बहुत आसान है। 2011 12 13 14 15 भी है। अच्छा जी 15 भी है। कितना कितना प्रॉफिट गिवन है बेटा, 60,000, 1,40,000, 60,000, 1,40,000, 2 लाख और 2,80,000, 2,80,000। 2015 में प्रॉफिट नहीं है, 2015 में लॉस है 2,40,000 का, ठीक है मैं समझ गया। 2,40 का लॉस है, लॉस। एक बात बताओ, इस साल हमने एक मोपेड खरीदी थी 40,000 रुपए की, जो कि मेरी एसेट है, उसको मैंने गलती से खर्चा मान लिया था, तो उसको मैंने गलती से P&L अकाउंट में क्या कर लिया होगा, डेबिट कर लिया होगा। हाँ या ना बोलो, डेबिट किया होगा या नहीं किया होगा, बोलो मेरे बेटा बोलो, डेबिट किया होगा या नहीं किया होगा। हाँ सर, आपने उसको गलती से डेबिट कर लिया होगा। हाँ बेटे हाँ, मैंने उसको गलती से डेबिट कर लिया था। आप मुझे एक बात बताओ, यदि मैंने उसको गलती से डेबिट कर लिया था, यदि मैंने उसको गलती से डेबिट कर लिया था, तो आज मैं उसे P&L से हटाऊंगा। जैसे ही मैं उसको P&L से हटाऊंगा तो मेरा खर्चा कम हो जाएगा, तो मेरा लॉस भी तो कम हो जाएगा, प्लस 40,000। इसको मैंने खर्चा हटाया, अपनी एसेट बना लिया। जैसे ही मैंने इसको अपनी एसेट बनाया तो मैं उस पर क्या चार्ज करूंगा, 25% का डेप्रिसिएशन। क्वेश्चन में गिवन है 25% का क्या लगाऊंगा, डेप्रिसिएशन। जैसे ही मैं इस पर डेप्रिसिएशन लगाऊंगा तो मेरा प्रॉफिट फिर कम हो जाएगा 10,000 रुपए से। गॉट इट, हम समझ गए। तो ये 4 साल का प्रॉफिट तो ऐसा ही रहेगा और इसको एडजस्ट करके आ जाएगा 2,10,000 रुपए का लॉस। फिर इसका कर देंगे टोटल, क्या कर देंगे बेटा, इसका टोटल करो भाई। 60 और 1,40, 2 2 2 4 4 2 6 680, 680 में से 210 चले गए तो ये आ गया 4,70,000 रुपए का प्रॉफिट पिछले 5 वर्षों में। डिवाइडेड बाय 5 कर दो तो 94,000 हर साल का प्रॉफिट आ जाएगा। बिल्कुल आ जाएगा सर, 94,000 का जो प्रॉफिट है वो मल्टीप्लाई बाय कितने साल है बेटा, नंबर ऑफ ईयर परचेज क्वेश्चन ने कितने कहे हैं,
आई थिंक 4 इयर्स का है, देखना है एक बार। तो 94 4 कितना होता है 3,76,000। क्लियर है? बच्चे कह रहे हैं बिल्कुल क्लियर है 376। अब वो पूछ रहा है डी का शेयर बता दो कितना, डी शेयर इन गुडविल, डी का शेयर कितना होगा गुडविल में, तो मैं कहा 376 डिवाइडेड बाय 4, इसका मतलब वही 94,000। कैसे निकाला सर? डी जो आया है वो 1/4 शेयर के लिए आया है। बिल्कुल सर। चलो मैं आपको एक बात और बता दूं, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, पहले कौन कौन पार्टनर थे? LMN, इनकी ओल्ड PSR क्या थी? LMN, इनकी ओल्ड PSR थी 1:1:1, और इनकी न्यू PSR कितनी है? 1:1:1:1। कौन आ गया? डी आ गया। फर्म की गुडविल कितनी है? 376 डिवाइडेड बाय 3, तो पहले इन तीनों की थी, अब इन चारों की है। तो एक बात समझो, यदि मैं सैक्रिफाइस, वैसे तो हम अभी आगे चल के पढ़ेंगे, बट स्टिल मैं आपको बता दूं, यदि हम सैक्रिफाइसिंग रेशियो की बात करें तो तीनों की सैक्रिफाइसिंग 1:1:1 है। अभी आगे चल के पढ़ेंगे, समझ आ जाए तो बहुत अच्छा, ना आए तो तब भी कोई बात नहीं, सुन लो। सैक्रिफाइसिंग कितनी है तीनों की? 1:1:1। कितनी है? 1:1:1। 1:1:1 सैक्रिफाइसिंग रेशियो है। क्या आपको मेरी इतनी बात समझ में आ रही है? क्या आप सभी को मेरी इतनी बात समझ में आ रही है? सैक्रिफाइसिंग रेशियो कितनी है? 1:1:1। क्लियर है इतनी बात? चले आगे। बच्चे कह रहे सर चलो आगे, आओ जी चलते आगे, कवर अप करते हैं। 1:1:1 सैक्रिफाइसिंग रेशियो है। अब बोलो क्या करेंगे? चले, कोई डाउट यहां तक किसी को? ठीक है जी। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो 1:1:1 है, तो डी से फर्म लेगी, तो डी का कैपिटल डेबिट किस किस को दे देगी? एल को, एम को और एन को। कितना? डी कितने पैसे ला के देगा? 94 डिवाइडेड बाय 3, ये आ गया 31,333 रुपए इसको, 31,333 रुपए इसको, 31,334 रुपए इसको दे के खत्म कर देगी। कोई बात नहीं, नहीं भी समझ आया तो हल्का सा टेस्ट तो आया, आगे चल के इसी में बहुत लंबी चौड़ी बातें करनी है हमने। क्लियर है यहां तक? पक्का? चले तो जी, अब हम आगे अपने 47th क्वेश्चन पे। क्या कहता है 47th क्वेश्चन? ये रहा आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर। ये कहता है द प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द ईयर एंडेड 31st ऑफ मार्च फॉर द लास्ट 5 ईयर्स। पिछले 5 साल का प्रॉफिट गिवन है, 11 का, 12 का, 13 का, 14 का और 15 का। बेटा बात सुन लो ध्यान से, इसमें ऐसा नहीं है। इसमें जो प्रॉफिट है ना बेटा, वो मार्च कह रहा है ऊपर और नीचे दे रहा है 11, 12, 13, 14, 15। तो अब समझो, वो जो 2011 है ना, वो 11 नहीं, वो 10-11 है। जो 12 है वो 12 नहीं है, वो 11-12 है। जो 13 है वो 13 नहीं है, वो 12-13 है। जो 14 है वो 14 नहीं है, वो 13-14 है। जो 15 है वो 15 नहीं है, वो 14-15 है। गॉट इट? चलो, प्रॉफिट गिवन है। ओहो, किससे निकालना है? वेटेड एवरेज से। अच्छा, मैं समझ गया। और नीचे वेट्स भी दिए हुए हैं, कुछ नहीं करना आपको, बहुत आसान है, बहुत ज्यादा आसान है। आओ जी, तो क्या निकालना है हमें? वेटेड एवरेज फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। और ये जो आएगा ये भी क्या होगा? ये भी होगा वेटेड एवरेज फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट इनटू में नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। ठीक है जी। तो सबसे पहले ईयर्स गिवन है, कौन सा? 11 है ना, तो उसे बोलेंगे 10-11, 11-12, 12-13, 13-14 और 14-15। आई थिंक 15 तक है ना? हाँ ठीक है। तो प्रॉफिट कितना है? प्रॉफिट क्या होता है बेटा? ये कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो बहुत अच्छी बात है, ए। फिर वेट्स को क्या कहेंगे? बी। फिर क्या निकाल लेंगे? दोनों का प्रोडक्ट, जो कितना होगा? ए बी। प्रॉफिट कितना गिवन है? 80,000, 96,000, 96 के बाद 120, 1 लाख, 120, 1 लाख,
1 लाख के बाद कितना है बेटा 72,000। वेट का है उसने 1 2 3 4 और 5 ले लो, हमने कहा ठीक है। 81 सा 80,000, 9 2 6 2 सा 12,000, बचा एक तो 1,92,000। ये हो गया 3,60,000, 123 सा 1 लाख 4 सा 4 लाख, 72 5 सा 360। सम कर दो और इसका सम कर दो, 5 और 1 6, 10 और 5 15। इसका सम कर लो, कितना हो गया 80 प्लस 192 प्लस 7 3 60 3 60 7 20 7 20 और 4 11 20 11 20 टोटल हो गया 13,92,000। बिल्कुल हो गया सर 13,92,000। अब एवरेज निकाल लो। वेटेड एवरेज कैसे निकलेगी सर? वो तो बहुत आसान है, सम ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय सम ऑफ वेट्स। ये गिवन है 13,92,000 डिवाइडेड बाय वेट 15 है, तो डिवाइड कर दो 15 से डिवाइड कर दो तो 92,800 आ गया। 92,800 मल्टीप्लाई बाय कितना है जी 3 साल है, मल्टीप्लाई 3 से कर दो क्या आएगा 278,400 278,400 2 0। ठीक है, क्लियर है? बहुत आसान था ये तो 47th क्वेश्चन। कोई डाउट इसमें किसी को? पक्का? चले आगे। आओ जी, अब हम आ गए अपने सुपर प्रॉफिट मेथड पे। किस पे आ गए बेटा? सुपर प्रॉफिट मेथड पे। क्या कहता है प्रॉफिट मेथड? ये कहता है कि जो गुडविल होती है ना, वो जो हम सुपर प्रॉफिट, जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमाते हैं, उसको मल्टीप्लाई कर दो जितने साल तक आपको नाम का बेनिफिट मिलता रहेगा नंबर ऑफ ईयर परचेज से। मैंने कहा ठीक है। मैं कहा सुपर प्रॉफिट कैसे निकालते हैं? कह रहा वो जो एक्चुअल प्रॉफिट होगा ना, वो आपके नॉर्मल प्रॉफिट से जो ज्यादा प्रॉफिट होगा, आपके नॉर्मल प्रॉफिट से जो आपका एक्चुअल प्रॉफिट ज्यादा होगा। आपको नॉर्मली कमाना चाहिए था 1 लाख, आप कमाते हो 1,20,000। वो जो 20,000 आप एक्स्ट्रा कमा रहे हो, उसी एक्स्ट्रा प्रॉफिट को सुपर प्रॉफिट कहते हैं। मैंने कहा भाई नॉर्मल प्रॉफिट कैसे पता चलेगा? कह रहा नॉर्मल प्रॉफिट निकालना बहुत आसान है। मैं कहा भाई कैसे? कहता जितना आपने बिजनेस में पैसा लगा रखा है ना, इनटू में इंडस्ट्री के रेट ऑफ रिटर्न से मल्टीप्लाई कर दो। फॉर एग्जांपल मैंने बिजनेस में 10 लाख लगाए हैं और हमारी इंडस्ट्री की रिटर्न 10% है। जिस इंडस्ट्री में मैं काम करता हूं उसकी रिटर्न 10% है, तो 10 लाख कैपिटल एम्प्लॉयड कितना हो गया 10 लाख। बात समझ रहे हो? सॉरी, इंटू में 10 लाख इंटू में रेट ऑफ रिटर्न कितना है 10%, तो 10 लाख का 10% 1 लाख मेरा नॉर्मल प्रॉफिट। एक्चुअल प्रॉफिट 1,20,000, तो 20,000 क्या आ गया सुपर प्रॉफिट। कितने साल तक बेनिफिट मिलेगा उससे गुडविल निकल जाएगी। पहले भी डिस्कस किया हमने बहुत डिटेल में जाके। ठीक है, चले क्वेश्चन करते हैं। ये आपके सामने 48th क्वेश्चन, 48th क्वेश्चन करने जा रहे हैं हम इसमें पहला। ठीक है जी, क्या कहता है क्वेश्चन? ये आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर कहता है अ फर्म अर्न अ नेट प्रॉफिट फ्रॉम द लास्ट 3 इयर्स। एक फर्म पिछले 3 साल से जो प्रॉफिट कमा रही है वो 36, 40 और 44 है। ठीक है, द कैपिटल इन्वेस्टेड इनटू अ फर्म 1,20,000। अच्छा, जो उसने बिजनेस में पैसा लगा रखा है वो 1,20,000 है। द फेयर रिटर्न ऑन द कैपिटल, फेयर रिटर्न जो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न मिलना चाहिए, हैविंग रिगार्डिंग द रिस्क इन्वॉल्व एट अ रेट ऑफ 10%। मतलब जो रिस्क इन्वॉल्व है ना उसके बिजनेस में, उस पे उसको 10% का रिटर्न मिलना चाहिए। कैलकुलेट द गुडविल, गुडविल कैलकुलेट करके दिखाओ 3 ईयर परचेज बेसिस पे फ्रॉम द लास्ट 3 इयर्स। अच्छा, मैं समझ गया, मुझे पूरा क्वेश्चन समझ आ गया। कैपिटल एम्प्लॉयड बिजनेस में कितना है 1,20,000। 10% की रिटर्न पे कितना प्रॉफिट होना चाहिए 12,000। मेरा एक्चुअल प्रॉफिट कितना है सर? मेरा एक्चुअल प्रॉफिट पिछले 3 साल से 36, 40 और 44 डिवाइडेड बाय 3, तो यदि आप मेरे एक्चुअल प्रॉफिट की बात करोगे तो वो 40,000 रुपए है। गॉट इट? और मुझे नॉर्मली प्रॉफिट होना कितना चाहिए 12,000 का, तो 28,000 रुपए का मेरा एक्स्ट्रा प्रॉफिट है। 28,000 रुपए का मेरा क्या है बेटा एक्स्ट्रा प्रॉफिट। मैं फिर से बोलूं, 1,20,000 मैंने बिजनेस में लगाया, रिटर्न 10% की, तो 12,000 होना चाहिए। एक्चुअली में मैं पिछले 3 साल से ऑन एन एवरेज 36, 40, 44 कमा रहा हूं, 36, 40, 44। तो ऑन एन एवरेज में कितना कमाता हूं 40,000। ऑन एन एवरेज में कितने कमाता हूं 40,000 माइनस 12,000 क्या है, माइनस 12,000 क्या है जो मुझे नॉर्मली होना चाहिए
हाँ, तो कितना होना चाहिए? 12,000। कितना होना चाहिए बेटा? 12,000 होना चाहिए। एक्चुअली 40 का हो रहा है, तो 28,000 ज्यादा हो रहा है। तो 28,000 मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज कितने गए थे उसने? 3 साल गए थे। 8 3 जा 24, तो 2 6 84,000 गुडविल आ गया। आंसर कितना आ गया बेटा? 84,000 गुडविल का आंसर आ गया। आई होप आपको ये समझ आया होगा अच्छे से। पक्का? चले आओ जी, अब हम आगे अपने 49th क्वेश्चन पे। क्या कहता है ये आपकी स्क्रीन पर? ये कहता है कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू अ बिजनेस 2 लाख। एक बिजनेस में 2 लाख लगे हैं। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 15% है, ठीक है। ड्यूरिंग द ईयर 2015 द फर्म अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 48,000। गुडविल कैलकुलेट करके दिखाओ 3 साल के बेसिस पे। यार बहुत ही आसान है। मेरा कैपिटल एम्प्लॉयड 2 लाख गिवन है, रिटर्न 15% है, तो मुझे 30,000 रुपए का प्रॉफिट होना चाहिए। एक्चुअली प्रॉफिट मुझे कितने का हो रहा है बेटा? एक्चुअल प्रॉफिट मेरे को 48 का हो रहा है, तो 48 का हो रहा है, 30 का होना चाहिए। दैट इज कॉल्ड 18,000 रुपए एक्स्ट्रा हो रहा है। तो 18,000 एक्स्ट्रा हो रहा है। 3 साल नंबर ऑफ ईयर परचेज गिवन है। यार मुझे लगता है 54,000 आंसर आ गया। यार कुछ करना ही नहीं इसमें, तो लड्डू है ये। 1 नंबर में क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। एक नंबर का क्वेश्चन है, 4 ऑप्शन देके। 4 ऑप्शन देके यदि आपके दिमाग में आपके पास इतना टाइम नहीं है इसको निकालने का, यदि यही क्वेश्चन 1 नंबर में आ जाए तो आप कैसे निकालोगे? तो आपके दिमाग में ना एक चीज होनी चाहिए बेटा। ये देखो 2 लाख मल्टीप्लाई बाय 15%, ये जो आएगा इसमें से माइनस कितना कर दो? 30,000। वो जो आएगा उसे मल्टीप्लाई किससे कर दो? 3 ईयर से। देखो ये तो आपको खुद को ही सोचना पड़ेगा। देख रहे हो, ये मैंने एक स्टेप में कैसे लिख दिया? ये मैंने 1 2 3 स्टेप, एक स्टेप में कैसे लिख दिया? 2 लाख मल्टीप्लाई बाय 15, 30,000। अच्छा एक्चुअली कितना हो रहा है? यार 1 मिनट, मैंने नहीं ऐसे नहीं करेंगे, गड़बड़ कर दी। क्या लिखोगे? एक्चुअल प्रॉफिट 48 है। कितना है? 48 माइनस हमें कितना हो? ये एक्चुअल प्रॉफिट है, हमें होना कितना चाहिए सर? हमें 2 लाख का 15% प्रॉफिट होना चाहिए। ये हो गया। अब ये इससे क्या आ गया? सुपर प्रॉफिट। इससे क्या आ गया? ये आ गया नॉर्मल प्रॉफिट। ये क्या आ गया? नॉर्मल प्रॉफिट। एक्चुअल में से माइनस किया, ये टोटल क्या आ गया? सुपर प्रॉफिट। ये क्या है? 3 इयर्स परचेज आ गया, नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो क्या फॉर्मूला बना? ध्यान से देखना फॉर्मूला क्या बना। फॉर्मूला बना एक्चुअल प्रॉफिट माइनस ब्रैकेट में कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू में आरआर। ये जो आएगा इसे मल्टीप्लाई किससे कर देंगे? नंबर ऑफ ईयर्स परचेज से। खत्म। ये फॉर्मूला देख रहे हो? ये फॉर्मूला देख रहे हो? एक स्टेप वाला। क्या किया मैंने? सर यही तो किया। यदि 1 नंबर में क्वेश्चन आ जाए तो आपके पास इतना स्पेस ही नहीं है कि आप इसको ऐसे कर सको। आप ये फॉर्मूला लिखना, मैडम इतना खुश हो जाएगी ना कि बच्चे ने फॉर्मूला खुद ही डिराइव कर डाला। एक्चुअल प्रॉफिट माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू में आरआर। ये इससे क्या आ गया? ये क्या है? ये आया नॉर्मल प्रॉफिट। ये क्या है? एक्चुअल प्रॉफिट। एक्चुअल में से नॉर्मल गया तो टोटल क्या बन गया? सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट को नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई किया तो क्या बन गया? कैपिटल एम्प्लॉयड। क्या बन गया बेटा? कैपिटल एम्प्लॉयड। कोई डाउट यहां तक? पक्का? चले? बच्चे कह रहे सर चलो आगे। आओ जी, आओ जी। अब हम आ गए 50th क्वेश्चन पे। किस पे आगे बेटा? 50th क्वेश्चन पे आगे। क्या कहते हैं? ध्यान से रीड करते हैं। कहते हैं 1st of April 2015 the firm having assets of 7,500 including cash 500 रुपए and its creditor 500 रुपए, क्रेडिटर भी 500 रुपए है। द पार्टनर्स कैपिटल 6,000 और बैलेंस किसको रिप्रेजेंट करता है? रिजर्व को। ठीक है। द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10%। गुडविल ऑफ द फर्म इज टू वैल्यू 2,400 at 4 year purchase of the super profit. Find out the average profit per year. ओहो भाई साहब, मेरे को तो क्वेश्चन ही नहीं समझ आया। ठीक है, तो मैं फिर से बड़े आराम से, देखो आप एक गो में पढ़ोगे आपको कभी कुछ समझ नहीं आने वाला। आपको आराम से धीरे धीरे ही करना पड़ेगा। आओ जी चलते हैं। सबसे पहले वो आपको बता रहा है, एक बैलेंस शीट बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? बैलेंस शीट। कुछ बता रहा है वो आपको। वो कह रहा है मेरे पास कुछ कैश पड़ा है और कुछ क्या पड़ी है? अदर एसेट्स। मैंने कहा ठीक है। कह रहा है कैश पड़ा है 500
टोटल एसेट्स 7500 की है, तो इसका मतलब बाकी एसेट्स कितने की होंगी? 7000 रुपए की। ठीक है, फिर वो कह रहा है पार्टनर्स कैपिटल में 6000 दिखाई दे रहा है, पार्टनर कैपिटल में कितना दिखाई दे रहा है? 6000। कह रहा है बाकी रिजर्व एंड सरप्लस है, मैं समझ गया, बाकी 1500 ही रिजर्व एंड सरप्लस होंगे। ठीक है जी, तो यदि बात की जाए इसके कैपिटल एम्प्लॉयड की, अच्छा जी, फिर वो कहता है कि तुम्हारा नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है ना वो 10% का है। तो यदि मेरा कैपिटल एम्प्लॉयड देखा जाए तो पार्टनर्स कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस 7500 रुपए पे 10%, मुझे 750 रुपए का प्रॉफिट होना चाहिए, बिल्कुल 750 रुपए का प्रॉफिट होना चाहिए। गुडविल 2400 रुपए गिवन है, गुडविल कितनी गिवन है? 2400 रुपए। सुपर प्रॉफिट मेरे को पता नहीं, पर यह पता है कि नंबर ऑफ ईयर परचेज पता है कितने हैं? 4 साल है नंबर ऑफ ईयर परचेज, 4 इयर्स। इसका मतलब इससे मेरे को सुपर प्रॉफिट पता चल जाएगा, बिल्कुल पता चल जाएगा। 2400 डिवाइडेड बाय 4 दैट इज 600 रुपए मेरा क्या है बेटा? सुपर प्रॉफिट है। यदि सुपर प्रॉफिट मेरा 600 रुपए है तो मेरा एक्चुअल प्रॉफिट कितना है? सर एक्चुअल प्रॉफिट तो पता ही नहीं हमें, पर यह पता है कि नॉर्मली हमें 750 का प्रॉफिट होना चाहिए। तो सर हमारा जो एक्चुअल प्रॉफिट है वो यहां जाके प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 1350 रुपए। आंसर आ गया। समझ रहे हो मेरी बात को? बस एक गलती करी मैंने। गलती क्या करी? सुपर ये वाले स्टेप को सबसे ऊपर आना चाहिए था, दूसरे नंबर ये ऐसे होना चाहिए था 1 2 3। कोई डाउट? सिंपल लड्डू क्वेश्चन था, पर एक बार में क्लिक नहीं करता, आपको ध्यान से सोच के आराम से करना पड़ेगा। क्लियर है इतनी बात सभी को? पक्का अच्छे से? आओ जी, अब हम आगे अपने 51st क्वेश्चन पे। किस पे आगे बेटा? 51st क्वेश्चन पे। क्या कहते हैं, ध्यान से रीड करते हैं। कहता है द एवरेज नेट प्रॉफिट ऑफ अ वर्षा लिमिटेड एक्सपेक्टेड इन अ फ्यूचर इज रुपीज 1,08,000 पर एनम। इनका फ्यूचर एक्सपेक्टेड प्रॉफिट 1,08,000 है। एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड 6 लाख रुपए है और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% है, मतलब 6 लाख का 10% 60,000 एक्सपेक्टेड प्रॉफिट होना चाहिए। आगे द रेम्यूनरेशन ऑफ पार्टनर्स इज टू बी एस्टिमेटेड 18,000 पर एनम। पार्टनर्स की जो रेम्यूनरेशन है वो 18,000 रुपए होगी। एक बात याद रखना, हमारा एक्सपेक्टेड प्रॉफिट कितना है बेटा? हमारा मतलब एक्चुअल प्रॉफिट गिवन है 1,08,000। इस 1,08,000 में से यदि पार्टनर्स की कोई रेम्यूनरेशन है ना तो आप माइनस कर देना। याद रखना इस बात को, ये एक एक्सेप्शनल पॉइंट है कि आपको यदि कोई भी रेम्यूनरेशन आ जाती है पार्टनर की तो वो क्या कर देनी है? आपको लेस कर देनी है। तो आपका प्रॉफिट निकल आएगा कितना? 108 में से 18,000 उनको रेम्यूनरेशन देनी है, तो आपका प्रॉफिट 90,000 हो गया। बिल्कुल। आपने बिजनेस में कैपिटल कितनी इंप्लॉयड कर रखी है? सर 6 लाख रुपए, उसकी रिटर्न 10% है, तो आपको 60,000 का प्रॉफिट होना चाहिए। बिल्कुल 60,000 का प्रॉफिट होना चाहिए। तो आपका सुपर प्रॉफिट कितना है? सर आपका सुपर प्रॉफिट 30,000 है। यदि आपका सुपर प्रॉफिट 30,000 है तो पिछले कितने सालों से आपको करना है? सर 2 ईयर परचेज है। कितने ईयर परचेज है? 2 ईयर, दैट इज 60,000 रुपए। हमारा आंसर आ गया। बस एक बात याद रखना, क्या कि एक्चुअल प्रॉफिट में यदि कोई पार्टनर की रेम्यूनरेशन, पार्टनर की सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल गिवन है तो आपको उसको माइनस करने के बाद प्रॉफिट निकालना है। क्लियर है? एक्चुअल प्रॉफिट कैसे आएगा? प्रॉफिट माइनस एनी अप्रोप्रिएशन। यदि कोई भी पार्टनर की अप्रोप्रिएशन दे रखी है तो उसे क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे, क्योंकि हम उसे यहां पे कॉस्ट मान के चल रहे हैं कि ये पैसे उसको देंगे, तो वो जो लास्ट में प्रॉफिट है ना उस प्रॉफिट की बात कर रहे हैं। क्लियर है इतनी बात? चले आगे। आओ जी, लास्ट आ गए अब हम अपने कैपिटलाइजेशन मेथड पे। किस पे आ गए बेटा? कैपिटलाइजेशन मेथड पे। मैंने जल्दी जल्दी क्या करके रख लिया? कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट और कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। मैंने फॉर्मूला लिख के रख लिया, बस पुट करते चले जाएंगे। और आपके लिए मैं क्लास में पॉज तो कर ही देता हूं बार बार, ठीक है? चलो जी, तो गुडविल क्या होगा? कैपिटलाइजेशन वैल्यू माइनस नेट एसेट्स। अब कैपिटलाइज वैल्यू कैसे निकलेगी? जितना प्रॉफिट कमाते हो डिवाइडेड बाय आरआर। और नेट एसेट्स कैसे निकलेंगी? टोटल एसेट्स माइनस लायबिलिटीज से निकलेंगी। वैसे ही सुपर प्रॉफिट में गुडविल का फॉर्मूला होता है सुपर प्रॉफिट अपॉन आरआर। और सुपर प्रॉफिट कैसे निकलता है मैंने एक स्टेप में आपको बता दिया। सुपर प्रॉफिट कैसे निकलता है हमने भी पीछे एक क्वेश्चन में डिस्कस किया है। शुरू करें। आओ जी, 52th क्वेश्चन पे आ गए हम आपके लिए। 52th क्वेश्चन पे क्या कहता है क्वेश्चन? ध्यान से बुक से रीड करते हैं। कहता है अ फर्म अर्न 1,20,000
इट्स एनुअल प्रॉफिट, 1,20,000 रुपए एनुअल प्रॉफिट कमाता है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% है। एसेट्स 14,40,000 की है एक्सक्लूडिंग गुडविल, गुडविल को हटा के, और लायबिलिटीज 4,80,000 की है। गुडविल कैलकुलेट करके दिखाओ कैपिटलाइजेशन मेथड से। क्वेश्चन साइलेंट है तो आप कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट लगाएंगे, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट लगाएंगे, बहुत आसान है। सर एसेट्स कितने की है? 14,40 की, और लायबिलिटीज कितने की है? 4,80 की। यदि मेरे पास 14,40 की एसेट्स है, 14,40 माइनस 4,80 की लायबिलिटीज है, तो मेरी नेट एसेट्स 9,60 की है, बिल्कुल। अब जी मेरा एवरेज प्रॉफिट कितना है मुझे बताओ। सर जी मेरा एवरेज, मेरी नेट एसेट्स 9,60 की है, तो 9,60 यहां आ जाएगा। मेरा प्रॉफिट कितना है? सर मेरा जो प्रॉफिट है ना वो 1,20,000 रुपए है, 1,20,000 डिवाइडेड बाय 10% की रिटर्न है। मेरी बात समझो, मेरे बिजनेस में x रुपए लगे होने चाहिए, मेरे बिजनेस में x रुपए लगे होने चाहिए, उस x रुपए का 10% रिटर्न मिलेगा। देखो मेरे बिजनेस में जो इन्वेस्टमेंट है ना वो मुझे नहीं पता कितने की है, पर मुझे इतना पता है कि मेरी इंडस्ट्री का रिटर्न 10% है, और मुझे एक्चुअल प्रॉफिट 1,20,000 का होता है, तो इससे मेरी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू पता चल जाएगी। 1,20,000 डिवाइडेड बाय 10%, दैट इज कॉल्ड 12 लाख रुपए। तो मैं भी तो यही कह रहा हूं, इसको इससे डिवाइड करके क्या निकल आएगी? कैपिटलाइज्ड वैल्यू की मेरे बिजनेस में कितना पैसा लगा होना चाहिए? 12 लाख, पर एक्चुअली कितना लगा है? 9,60। 12 लाख लगा होना चाहिए, 9,60 लगा है। इसका मतलब 2,40,000 रुपए की ऐसी एसेट है जो मुझे दिखाई नहीं दे रही। ना दिखाई देने वाली एसेट को गुडविल कहा जाता है, ना दिखाई देने वाली एसेट को गुडविल कहा जाता है। क्लियर है बेटा यहां तक सबको अच्छे से? चले आगे, ठीक है जी। आओ जी, अब हम आगे अपने 53rd क्वेश्चन पे बुक से रीड करते हैं कि क्या कहता है ये कहता है फर्म हैविंग ए नेट एसेट्स ऑफ ₹5 लाख एंड लायबिलिटीज 210। ठीक है, एसेट्स 5 लाख रुपए की है और लायबिलिटीज 2,10,000 रुपए की है। फर्म जो प्रॉफिट कमाती है वो 45,000 रुपीज है। कितना है बेटा? 45,000 रुपीज का प्रॉफिट है। क्लियर है जी? 45,000 का प्रॉफिट है। आगे, द रेट ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट इज बीइंग 15%। कितना प्रॉफिट है बेटा? 15% का प्रॉफिट है। कितने का प्रॉफिट है? 15%। गुडविल कैलकुलेट करके दिखाओ कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट से। मैं समझ गया सर। हमारी जो कैपिटल इंप्लॉयड है बिजनेस के अंदर वो कितनी है? 5 लाख की एसेट्स है, 2,10,000 की लायबिलिटीज है। तो सर ये हो गया हमारे पास 3,10,000 रुपए, है ना? 5 लाख में से 2,10 माइनस कर दोगे तो कितना हो जाएगा? सॉरी 290 हो जाएगा। ठीक है जी, मुझे एक्चुअल प्रॉफिट बताना कितना है हमारा। सर हमारा एक्चुअल प्रॉफिट है 45,000 का। ठीक है जी, 45,000 का। हाँ सर 45 का ही है। आगे चलते हैं। मेरे पास जो कैपिटल इंप्लॉयड है, एसेट माइनस लायबिलिटी, वो 290 की है। 290 पे मेरे को कितने का प्रॉफिट होना चाहिए? सिर्फ 15% का प्रॉफिट होना चाहिए। बात समझ रहे हो? 290 पे इतना प्रॉफिट होना चाहिए। 290 का 15% प्रॉफिट मेरा 43,500 का होना चाहिए। कितने का होना चाहिए बेटा? 43,500 का। अच्छा कितना हो गया? 1500। 1500 डिवाइडेड बाय आर कितना परसेंट है? 15%। दैट इज गुडविल कितने की होगी? गुडविल 10,000 रुपए की होगी। गुडविल कितने की होगी बेटा? 10,000 रुपए की गुडविल। मैं आपको फिर से समझा दूं, कैपिटल इंप्लॉयड हमने कैसे निकाला था? कैपिटल इंप्लॉयड में मैंने टोटल एसेट माइनस टोटल लायबिलिटी कर दी। 5 लाख की एसेट्स थी, 2,10 की लायबिलिटी थी, तो 2,90,000 रुपए की मेरी क्या आ गई? कैपिटल इंप्लॉयड। 290 में मेरे को 15% का रिटर्न 43,500 का प्रॉफिट होना चाहिए। एक्चुअली 45,000 का हो रहा है, तो सिर्फ 1,500 रुपए एक्स्ट्रा प्रॉफिट हो रहा है। नंबर ऑफ ईयर परचेज दे नहीं रखे तो मैंने 1 मान लिया, तो 1,500 का एक्स्ट्रा प्रॉफिट हो रहा है, और मेरे बिजनेस की जो रिटर्न है 15% है। तो x रुपए की ऐसी एसेट है जो मुझे दिखाई नहीं दे रही, वो x रुपए की एसेट मेरे को 15% रिटर्न कमा के दे रही है, दैट इज 1,500 रुपए। तो वो एसेट की वैल्यू 10,000 होगी। और जो ना दिखाई देने वाली एसेट है वो क्या होती है? गुडविल। क्या होती है वो? गुडविल। क्लियर है? सिंपल सा क्वेश्चन था ये तो एकदम। चले आगे। आओ जी 54th क्वेश्चन पे आ गए। क्या कहता है 54th क्वेश्चन आपके लिए? ये रहा 54th क्वेश्चन। ये कहता है, रीड करते हैं, एवरेज प्रॉफिट ऑफ द फर्म इज 3 लाख। एवरेज हम 3 लाख कमाते हैं।
टोटल एसेट्स 28 लाख की और लायबिलिटीज 8 लाख की। ऑन द सेम टाइम ऑफ बिजनेस द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10%। कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक है। गुडविल कैलकुलेट करके दिखाओ कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट से। किससे निकाल के दिखाना है? सुपर प्रॉफिट से। तो ये वाला यूज करेंगे 54 में, ठीक है जी। मेरा एक्चुअल प्रॉफिट बताना कितना है, गिवन है कोई एक्चुअल प्रॉफिट? सर हमें एक्चुअल प्रॉफिट गिवन है, एवरेज एक्चुअल प्रॉफिट 3 लाख का गिवन है, ठीक है। माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकलेगा? टोटल एसेट माइनस टोटल लायबिलिटी, दैट इज कॉल्ड 20 लाख। 20 लाख का कितना परसेंट रिटर्न है भैया? 10% का रिटर्न है। तो 20 लाख का 10% 2 लाख का प्रॉफिट होना चाहिए। 2 लाख की बजाय हमें 3 लाख का हो रहा है, तो हमारा सुपर प्रॉफिट 1 लाख निकल आया। बिल्कुल निकल आया। 1 लाख डिवाइडेड बाय आर कितना है? 10%। तो दैट इज फर्म की गुडविल कितनी हो गई? 10 लाख रुपए हो गई। सर 2 सिंपल स्टेप में निकाल दी हमने, 2 सिंपल स्टेप में बस। यदि मैं आपको बुक का सॉल्यूशन दिखा सकूं तो इसने 4-5 स्टेप्स लगाए हैं, हमने 4-5 स्टेप लगाए ही नहीं। कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकाला? 28 की एसेट थी, 8 की लायबिलिटी, तो 20 लाख कैपिटल एम्प्लॉयड, 10% का रिटर्न, तो 2 लाख प्रॉफिट होना चाहिए। एक्चुअली 3 लाख का हो रहा है, तो 1 लाख का एक्स्ट्रा प्रॉफिट, 1 लाख रुपए मेरा सुपर प्रॉफिट आ गया। सुपर प्रॉफिट डिवाइडेड बाय आर गुडविल आ गई। वक्त ही नहीं लगाना, क्योंकि क्वेश्चन ही पेपर में कितने नंबर का आना है? 1 नंबर का। कितने नंबर का आना है? 1 नंबर का। सर आप इस सबको एक स्टेप में बता दो, आप इस सबको एक ही स्टेप में बता दो। तो एक काम करो, ये नोट हो गया? पहले बताओ, ये नोट हो गया बेटा? अच्छे से पक्का चले। ये देखो, ये जो फॉर्मूला बना है, इस टोटल को किससे डिवाइड कर दो? आर से। तो ये क्या आ जाएगा? ये सीधा ही सुपर कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला नहीं बन जाएगा? ये ऑटोमेटिकली किसका फॉर्मूला बन जाएगा? ये ऑटोमेटिकली किसका फॉर्मूला बन जाएगा? किसका फॉर्मूला बन जाएगा? कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला एक स्टेप में। ये देख लो, करके देख लो, करके देख लो कैसे किया था। एक्चुअल प्रॉफिट कितना था? 3 लाख माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी थी? 28 में से 8 गए 20 लाख। 20 लाख का 10% डिवाइडेड बाय आर कितनी थी? 10%। कर लो 2 लाख, 3 लाख में से 2 लाख गए 1 लाख। 1 लाख डिवाइडेड बाय 10%, दैट इज 10 लाख रुपए गुडविल आ गई। देख रहे हो, एक स्टेप में, दूसरा स्टेप ही नहीं लगाया भाई साहब। दैट इज कॉल्ड डेरिवेशन ऑफ फॉर्मूलाज। कि फॉर्मूला डिराइव कहां से हुआ, ये देख रहे हो। एक स्टेप में फॉर्मूला कैसे लिख दिया पूरे का पूरा, सारे स्टेप्स को काटता चला गया और जो कॉमन निकल के आता गया उससे कवर अप करता चला गया। क्लियर है आप सभी को? अच्छे से चले आगे, पक्का? ठीक है, आओ जी, अब हम आगे अपने 55th क्वेश्चन पे। किस पे आगे बेटा? 55th क्वेश्चन पे। क्या कहता है ये, ध्यान से रीड करते हैं। ये कहता है अ बिजनेस हैज अर्न अ प्रॉफिट ऑफ ₹1 लाख। एक बिजनेस 1 लाख रुपए कमाता है ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू इयर्स। पिछले कुछ सालों से वो ऑन एन एवरेज 1 लाख रुपए कमाता है। एंड द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न ऑफ द बिजनेस 10%। अच्छा जी, 10% रिटर्न है। फाइंड आउट द गुडविल बाय द वे ऑफ सुपर प्रॉफिट एंड सुपर प्रॉफिट ऑफ द, ठीक है जी, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट एंड सुपर प्रॉफिट, दोनों से निकाल के दिखा दो। ठीक है, उसकी एसेट्स हैं 10 लाख, एक्सटर्नल लायबिलिटीज हैं 1,80,000। ठीक है जी, कर देते हैं, बहुत ही आसान है। सुपर प्रॉफिट, पहले सुपर प्रॉफिट निकाल के, यदि यही स्टेप लगाऊंगा तो क्या निकलेगा? यही स्टेप निकालूंगा तो गुडविल निकल जाएगी सुपर प्रॉफिट से, बिल्कुल निकल जाएगी। आओ जी चलते हैं, फिर क्या करें? एक्चुअल प्रॉफिट कितना है भाई का? एक्चुअल प्रॉफिट 1 लाख रुपए है, बिल्कुल सही बात है। एक्चुअल प्रॉफिट उसका 1 लाख है। उसके पास एसेट्स 10 लाख की और लायबिलिटीज 180 की, तो उसके पास 8,20,000 रुपए की नेट एसेट्स हो गई, बिल्कुल नेट एसेट्स हो गई। ठीक है जी, उसके बाद उसका जो रिटर्न है वो 10% है सर, बिल्कुल 10% है। नंबर ऑफ ईयर परचेज कितने हैं सर? नंबर ऑफ ईयर परचेज तो 3 साल है, 3 साल। ठीक है, मैं समझ गया। तो मुझे प्रॉफिट होना चाहिए 82,000 का, पर एक्चुअली में मेरे को 1 लाख का प्रॉफिट होता है इनटू में 3 इयर्स। तो मुझे कितना प्रॉफिट एक्स्ट्रा हो रहा है? 18,000। 18 3 दैट इज 54,000। क्या आ गया? गुडविल आ गई सुपर प्रॉफिट मेथड से। क्या आ गई? गुडविल आ गई किससे? सुपर प्रॉफिट मेथड से। ठीक है जी, मैं समझ गया, मैं बिल्कुल समझ गया। ठीक है जी, आगे चलते हैं,
आगे चलते हैं। ये कितना आ गया बेटा 54,000 आ गया, कितना आ गया 54,000 आ गया, बिल्कुल आ गया। अब ये देखो एक बात बताओ, सुपर प्रॉफिट कैसे निकाला था हमने, सुपर प्रॉफिट कैसे निकाला था मेरे को बताओ एक बार। सर हमने सुपर प्रॉफिट निकाला था, कितने का निकाला था 18,000, 18,000 डिवाइडेड बाय आर कर दोगे, कितना परसेंट है 10% है, तो 1,80,000 रुपए की गुडविल नहीं आ जाएगी, 1,80,000 रुपए की क्या आ जाएगी, गुडविल आ जाएगी, 1,80,000 रुपए की गुडविल आ जाएगी कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट से। कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट से क्या निकल आएगी, गुडविल निकल आएगी। यहां तक किसी को कोई डाउट, पक्का सोच लो। चले एक छोटी सी गड़बड़ हो गई बेटा हमसे, वो छोटी सी गड़बड़ ये हो गई कि जब हम कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट करते हैं ना, जब हम क्या करते हैं कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट करते हैं, तो उस टाइम हम सुपर प्रॉफिट में नंबर ऑफ ईयर परचेज नहीं लेते, इसमें हम सुपर प्रॉफिट में नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई नहीं। यदि आपको गुडविल निकालनी है सुपर प्रॉफिट से तो नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई होगा, पर यदि आपको कैपिटलाइजेशन मेथड ऑफ सुपर प्रॉफिट लेना है तो फिर आप यहां पे सुपर प्रॉफिट को निकालने के लिए नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई नहीं करोगे, नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई नहीं करोगे। नोट हो गया ये? बच्चा कह रहा है कि सर फिर अब सही सही फॉर्मूला बताओ कि क्या बनेगा। मैंने कहा बहुत आसान है, ये देखो पहले सुपर प्रॉफिट निकालने का मैं क्या कर रहा हूं, मैं कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट से कर रहा हूं। तो फॉर्मूला कैसे बनेगा बताओ, एक्चुअल प्रॉफिट माइनस ब्रैकेट में कैपिटल इंप्लॉयड इनटू में आरआर, ये क्या निकल जाएगा, ये सुपर प्रॉफिट निकल जाएगा। ये क्या निकल जाएगा, सुपर प्रॉफिट, एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय किससे कर दोगे, आरआर से, तो फिर निकलेगा कैपिटलाइजेशन। यहां सॉरी मुझसे गलती हो गई, मैंने गलती से क्या लिखा रहने दिया, नंबर ऑफ ईयर परचेज। नंबर ऑफ ईयर परचेज कंसीडर नहीं होता क्योंकि इसका फॉर्मूला होता है सुपर प्रॉफिट अपॉन आरआर, तो सुपर प्रॉफिट तो ऐसे ही निकलेगा। यदि मैं ये हटा दूं और इसको मल्टीप्लाई कर दूं किससे, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज से, तो ये किसका फॉर्मूला बन जाएगा, ये फॉर्मूला बन जाएगा सिर्फ सुपर प्रॉफिट का। किसका फॉर्मूला बन जाएगा, गुडविल बाय सुपर प्रॉफिट, गुडविल बाय सुपर प्रॉफिट मेथड। क्लियर है? आओ जी लास्ट क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद 2 क्वेश्चन और अच्छे अच्छे रह जाएंगे हमारे आगे। आओ जी 56 क्वेश्चन पे आ गए, लास्ट क्वेश्चन पे, इसके बाद 2 अच्छे क्वेश्चन टीएस ग्रेवाल से भी कवर अप कर लेंगे। ठीक है जी, चले आओ जी। क्या कहता है, कहता है एक पार्टनरशिप फर्म है जिनका पिछले 3 साल का नेट प्रॉफिट गिवन है 12-13, 13-14, 14-15, 190, 220 एंड 250। कैपिटल इंप्लॉयड इनटू द फर्म इज 4 लाख। ठीक है, आगे हैविंग अ रिस्क इन्वॉल्व 15%। ठीक है, द रेम्यूनरेशन ऑफ द पार्टनर्स इज एस्टिमेटेड टू बी ₹1 लाख। कितना है बेटा, 1 लाख रुपीस की है। आगे बढ़ते हैं, गुडविल कैलकुलेट करके दिखाओ 2 ईयर परचेज ऑफ द सुपर प्रॉफिट ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 3 ईयर्स। ठीक है, कर देते हैं, क्या प्रॉब्लम है। अच्छा एक बात समझो, सुपर प्रॉफिट से निकालनी है तो पहले सुपर प्रॉफिट ही निकाल लो ना। वो कैसे निकलता है, एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एक्चुअल प्रॉफिट कितना गिवन है, सर मेरा पिछले 3 साल में जो प्रॉफिट है ना वो 190 प्लस 220 प्लस 250 डिवाइडेड बाय 3 है, यही है। पर सर इसमें से फेयर रेम्यूनरेशन पार्टनर्स की माइनस करनी है। पार्टनर्स की फेयर रेम्यूनरेशन मैंने माइनस कर दी 1 लाख रुपए, तो मेरे को एक्चुअल प्रॉफिट कितना बचा, 190 प्लस 220 प्लस 250 डिवाइडेड बाय 3 दैट इज 220 माइनस 1 लाख दैट इज 120 माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। कैसे करेंगे सर, नॉर्मल प्रॉफिट निकालेंगे, मैं निकाल देता हूं नॉर्मल प्रॉफिट भी। नॉर्मल प्रॉफिट निकलेगा कैपिटल इंप्लॉयड इनटू में आरआर। ठीक है जी, सर बिजनेस में कैपिटल इंप्लॉयड कितना है, 4 लाख। 4 लाख का 15% रिटर्न है दैट इज कॉल्ड 60,000। 60,000, तो सर जी मेरा सुपर प्रॉफिट भी कितना आ गया, 60,000 आ गया, बिल्कुल आ गया सुपर प्रॉफिट 60,000। यदि सुपर प्रॉफिट मेरा 60,000 आ गया, ठीक है, और नंबर ऑफ ईयर परचेज कितने कह रहा है, 3 साल,
तो गुडविल क्या होगी सर? गुडविल का फॉर्मूला होगा सुपर प्रॉफिट इनटू में नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। सुपर प्रॉफिट कितना है? 60,000। नंबर ऑफ ईयर परचेज कितने हैं? 3 साल। दैट इज 1,80,000 रुपए गुडविल आ गई। बिल्कुल आ गई सर। दोबारा से समझाऊं, नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू में आरआर। 4 लाख बिजनेस में लगाया 15% की रिटर्न पे, तो 60,000 मिलना चाहिए। एक्चुअल प्रॉफिट मेरा पिछले 3 साल का 190, 220, 2.5 लाख, 2.5 लाख डिवाइडेड बाय 3, 220 में से पार्टनर्स की फेयर रेम्यूनरेशन माइनस कर ली तो प्रॉफिट 120, नॉर्मल माइनस किया तो सुपर प्रॉफिट 60,000 आ गया, इनटू में 3 ईयर मल्टीप्लाई किया तो गुडविल की वैल्यू 1,80,000 आ गई। फिर कह रहा है कैपिटलाइजेशन मेथड से कर दो। किससे कर दो बेटा? साइलेंट है तो क्या मान के चले? कैपिटलाइजेशन कौन सा होगा? कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट होगा या सुपर प्रॉफिट होगा? सर वो एवरेज प्रॉफिट ही होगा। यदि साइलेंट है तो क्या मान के चलेंगे? एक्चुअल वही होगा। ठीक है जी। अब बताना मेरा नॉर्मल प्रॉफिट कितना है? सर मेरा नॉर्मल प्रॉफिट तो 1,20,000 है। 1,20,000 डिवाइडेड बाय आर कितनी परसेंट है? 15%। तो 1,20,000 डिवाइडेड बाय 15%, तो मेरे बिजनेस में एक्चुअली 8 लाख लगा होना चाहिए। कैपिटलाइज्ड वैल्यू मेरी 8 लाख है, पर नेट एसेट्स कितनी है मेरी? सर नेट एसेट्स तो मेरी 4 लाख की है। तो इस मेथड से मेरा गुडविल का आंसर कितना आ गया? 4 लाख आ गया। कितना आ गया बेटा? मेरा आंसर कितना आ गया? 4 लाख आ गया। किसी को डाउट इस क्वेश्चन में? बहुत सिंपल, बहुत लॉजिकल सा क्वेश्चन था, एकदम आसान था ये सारे के सारे क्वेश्चन जो मैंने आपको कवर अप करवाए। अब 2 क्वेश्चन मैं आपको और बहुत अच्छे करवाने वाला हूं। ठीक है, ठीक है जी।